अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दीपावली पर्व की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम देख रहे हैं टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। इस क्रम में आज हम अभी देखते हैं टीजीटी हिंदी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर। इस समय टीजीटी हिंदी का 2005 का प्रश्न पत्र चल रहा है। 2005 में कुल 125 प्रश्न पूछे गए थे और हम लोग 65 प्रश्नों तक हल कर चुके हैं। आज से हम 66वें प्रश्न से देखेंगे। परंतु ये वीडियो प्रीवियस ईयर्स की शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करना ना भूलें। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न हो हिंदी साहित्य या व्याकरण से संबंधित तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आप मुझे मेरे एफबी पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस प्रश्न पत्र का 66वां प्रश्न। इस प्रश्न पत्र का 66वां प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? डॉक्टर नागेंद्र ने, मुक्तिबोध ने, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने या शांतिप्रिय द्विवेदी ने? तो इसका उत्तर होगा 4, शांतिप्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। 67वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं योगी हरि, सूर्यकांत शास्त्री, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी? इसका उत्तर है 4, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं पंचपात्र निबंध, पद्म पुराण आलोचना, प्रबंध पारिजात निबंध, कुछ निबंध संग्रह आदि। 68वां प्रश्न, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इसका उत्तर होगा 1, कल सुनना मुझे, दूसरा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, तीसरा संसद से सड़क तक और चौथा किसी पर नहीं। तो इसका उत्तर होगा, यहाँ 2 दिया हुआ है ऑप्शन में, परंतु इनको धूमिल को मिला है कल सुनना मुझे पर साहित्य अकादमी मिला हुआ है। 69वां प्रश्न, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास, रविंद्रनाथ त्यागी या हरिशंकर परसाई? इसका उत्तर होगा 4, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग्य निबंध संग्रह के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। व्यंग्यकारों में हरिशंकर परसाई का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। परसाई जी की प्रकाशित व्यंग्य निबंध कृतियां हैं हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, शिकायत मुझे भी है, तुलसीदास चंदन घी से, ठिठुरता हुआ गणतंत्र एवं मेरी श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाएं। परसाई जी को पद्मश्री व साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। 70वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? 1, स्कंदगुप्त, 2, चंद्रगुप्त, तीसरा करबला और चौथा ध्रुव स्वामिनी? इसका उत्तर होगा 3, करबला। करबला नाटक के लेखक प्रेमचंद जी हैं, जबकि स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त एवं ध्रुव स्वामिनी नामक नाटकों के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसाद के अन्य नाटक हैं सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, कामना, जन्मेजय का नाग, एक घूट आदि। 71वां प्रश्न, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1, प्रेमचंद ने, दूसरा नागार्जुन ने, तीसरा राही मासूम रजा ने और चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने? इसका उत्तर होगा 1, 1935 में E.M. फॉस्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ था। और सन 1936 में सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। 72वां प्रश्न, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? 1, मुकुटधर पांडे ने, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और चौथा नामवर सिंह ने? तो इसका उत्तर होगा 1, मुकुटधर पांडे ने सर्वप्रथम छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। केशव कहीं न जाए का कहिए यह पंक्ति किस रचनाकार की है? 1, कबीर की, दूसरा रहीम की, तीसरा केशव की और चौथा तुलसी की? तो इसका उत्तर होगा 4, केशव कहीं न जाए का कहिए यह पंक्ति तुलसीदास की है। 74वां प्रश्न, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है? 1, कबीर, दूसरा दादू दयाल, तीसरा नानक और चौथा नंददास? तो इसका उत्तर होगा 4, नंददास। ये संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें
हिंदी साहित्यकार इतिहासकार हैं, और दूसरा उन्होंने नामकरण क्या किया था इस पे है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हम सीधे मिलान देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल नाम दिया तथा मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल नाम दिया है आदिकाल को। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा इति धन आदि, इत्य धन आदि, इति धन यादि और इत धन आदि। तो इसका उत्तर होगा इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा ई आदि, इति धन आदि, ई धन आ बराबर या अर्थात इत्यादि। यह यड़ संधि का उदाहरण है। जब हर्षो या दीर्घ ई उई उ री ली के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः य व र ल हो जाता है, अर्थात इति धन आदि, अर्थात पहला इसका उत्तर होगा। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप होगा मत्या, मत्याह, मतयः, मतये। इसका उत्तर होगा 2। मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप मत्या होता है। मत्या तृतीया एक वचन है, मत्यः प्रथमा बहुवचन है। 78वां प्रश्न है, अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? एक पश्चिमी हिंदी, 2 पूर्वी हिंदी, तीसरी बिहारी हिंदी, चौथा राजस्थानी हिंदी। इसका उत्तर होगा 2। अवधि पूर्वी हिंदी की उपभाषा वर्ग की बोली है। पूर्वी हिंदी की अन्य बोलियां हैं बघेली एवं छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं खड़ी बोली, कौरवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं, कन्नौजी, राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी तथा बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। मैथिली, मगही तथा भोजपुरी ये पूर्वी हिंदी की बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? एक संदेश शासक, 2 जयमंग जसचंद्रिका, तीसरा आलाखंड और चौथा भक्तमाल। इसका उत्तर होगा 4 भक्तमाल। ये वीर गाथा काल की रचना नहीं है। 80वां प्रश्न है, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं सूरदास, स्वामी वल्लभाचार्य, नाभादास, चैतन्य महाप्रभु। तो इसका उत्तर होगा 2 स्वामी वल्लभाचार्य कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। 81वां प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1940, 1943, 1955 या सन 1958। इसका उत्तर होगा 2। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। इसमें 7 कवियों की रचनाएं संकलित होती थीं। दूसरा सप्तक 1951 इसमें तथा तीसरा सप्तक 1959 इसमें प्रकाशित हुआ। 82वां प्रश्न, अज्ञे की रचना है कुरुक्षेत्र, हरिघास पर क्षणभर, हुंकार, पवनदूत। इसका उत्तर है 2 हरिघास पर क्षणभर अज्ञे की रचना है। कुरुक्षेत्र एवं हुंकार दिनकर की रचनाएं हैं। अज्ञे की अन्य रचनाएं हैं बावरा, अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों पर कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी की वाक पर छाया, असाध्य वीणा, चिंता, इत्तलम आदि। पवनदूत धोई की रचना है। 83वां प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है पथिक, कनुप्रिया, चोखे चौपदे, वासव दत्ता। इसका उत्तर होगा 3। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ चोखे चौपदे हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, चुपते चौपदे, रसकलश, वैदेही वनवास आदि। प्रिय प्रवास खड़ी बोली में रचित महाकाव्य है। 84वां प्रश्न, नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? एक प्रेमचंद, दूसरा मोहन राकेश, तीसरा कमलेश्वर, चौथा भैरव प्रसाद गुप्त। इसका उत्तर होगा 4। नई कहानी पत्रिका के संपादक थे भैरव प्रसाद गुप्त। 85वां प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? एक 15, दूसरा 10, तीसरा 7 और चौथा 8। तो इसका उत्तर होगा 3। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। 86वां प्रश्न, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नगपक तल में किस रचनाकार की पंक्ति है? एक जयशंकर प्रसाद, दूसरा सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा महादेवी वर्मा। तो इसका उत्तर होगा 1। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नगपक तल में, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। 87वां प्रश्न है, विभावानुभाव या विचारी संयोगादृश निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। एक दंडी ने, दूसरा भरत मुनि ने, तीसरा वामन ने, चौथा अभिनव गुप्त ने। इसका उत्तर होगा 2। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भरत का प्रसिद्ध रस सूत्र है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की प्रथम उपलब्ध टीका अभिनव गुप्त रचित अभिनव भारती है।
88वां प्रश्न, कुवलयानंद के रचयिता हैं? एक भामा, दूसरा दंडी, तीसरा पंडित राज जगन्नाथ और चौथा अप्पय दीक्षित। इसका उत्तर होगा 4, अप्पय दीक्षित कुवलयानंद के रचयिता हैं। 89वां प्रश्न, दृग अरुझत टूटत कुटुम जुरत चतुर्चित प्रीति परित गाठ दुर्जन ही दई नहीं यह रीति में कौन सा अलंकार है? एक निदर्शना, दूसरा दृष्टांत, तीसरा संगति और चौथा विभावना। इसका उत्तर होगा 3, असंगति। जब कार्य कहीं और हो और कारण कहीं और हो तो वहाँ संगति अलंकार होता है। 90वां प्रश्न, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं? 10, 3, 15 या 8। तो इसका उत्तर होगा 2, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण 3 माने हैं। इनके अलावा आनंदवर्धन, हेमचंद्र, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि प्रभृति आचार्यों ने भी काव्य के 3 गुण माने, जबकि भरत मुनि, दंडी एवं वामन ने काव्य के 10 गुण माने हैं। 91वां प्रश्न, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। 1, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। दूसरा, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। तीसरा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी। चौथा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। तो इसका उत्तर होगा 1, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, शौरसेनी, पश्चिमी हिंदी तथा खड़ी बोली। 92वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? 1, अंधकार, दूसरा अंधियारा, तीसरा अंधेरा, चौथा रात। इसका उत्तर होगा 1, अंधेरा का तत्सम अंधकार होता है। 93वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? 1, लालिमा, दूसरा पराजय, तीसरा दशक, चौथा कारीगर। इसका उत्तर होगा 2, पराजय। 94वां प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास हुआ था खरोष्ठी से, फारसी से, मराठी से या ब्राह्मी से? तो इसका उत्तर होगा 4, देवनागरी लिपि का उद्भव भारत की प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। 400 ईस्वी ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि का विकास हुआ, जिसमें 600 ईस्वी कुटिल लिपि विकसित हुई। लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी में नागरी लिपि का विकास हुआ। 94वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? 1, अरविंद, दूसरा शतदल, तीसरा सरसिज और चौथा अमीय। इसका उत्तर होगा 4, अमीय। ये कमल का पर्यायवाची नहीं है, जबकि अरविंद, शतदल और सरसिज ये कमल के पर्यायवाची हैं। 95वां प्रश्न, आचार का विलोम शब्द है? अनाचार, आनाचार, अत्याचार या विचार। इसका उत्तर होगा 1, आचार शब्द, आचार का विलोम शब्द अनाचार होता है। 97वां प्रश्न, जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है? निराशा, दूसरा अप्रत्याशित, तीसरा उपेक्षा, 4 असंभव। इसका उत्तर होगा 2, जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। 98वां प्रश्न, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द है? अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुग्रही या अनुग्रहित। इसका उत्तर होगा 2, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है अनुगृहित। 99वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? 1, निशान, दूसरा ध्वज, तीसरा झंडा, चौथा प्रस्तर। इसका उत्तर होगा 4, प्रस्तर। पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। पत्थर के अन्य पर्यायवाची शब्द है पाषाण, अश्म, रांग, पाहन आदि, जबकि निशान, ध्वज, झंडा के अलावा ध्वजा, फरहरा आदि पताका के पर्यायवाची शब्द हैं। 100वां प्रश्न है, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं? 1, विक्रम सेठ, दूसरा सुरेंद्र वर्मा, तीसरा रांगिए राघव, चौथा अरुंधति राय। इसका उत्तर होगा 2, मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक सुरेंद्र वर्मा हैं। 101वां प्रश्न, टोपी शुक्ला के लेखक हैं? 1, श्रीलाल शुक्ल, दूसरा राही मासूम रजा, तीसरा मोहन राकेश, चौथा मन्नू भंडारी। इसका उत्तर होगा 2, टोपी शुक्ला नामक उपन्यास के लेखक है राही मासूम रजा। इनके अन्य प्रमुख उपन्यासिक कृतियां हैं आधा गांव, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी तथा दिल एक सादा कागज। 102वां प्रश्न, अरुण यह मधुमेह देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति में है? 1, झरना, दूसरा लहर, तीसरा ध्रुव स्वामिनी, चौथा चंद्रगुप्त। इसका उत्तर होगा 4, चंद्रगुप्त में है अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँचे मिलता एक सहारा। 103वां प्रश्न है, कवित्र रत्नाकर के रचनाकार हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर, दूसरा सेनापति, तीसरा घनानंद, चौथा अयोध्या सिंह उपाध्याय। इसका उत्तर होगा 2, कवित्र रत्नाकर के रचनाकार सेनापति हैं। 104वां प्रश्न, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? 1, वल्लभाचार्य, दूसरा विट्ठलनाथ, तीसरा रामानंद और चौथा निम्बार्काचार्य। इसका उत्तर होगा 2, विट्ठलनाथ के। 105वां प्रश्न, कबीरवाड़ी के डिक्टेटर थे? यह अभिमत किस आलोचक का है? 1, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, दूसरा डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी, तीसरा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और
और चौथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका उत्तर होगा 3। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कबीरवाड़ी के डिक्टेटर थे। छठवां प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? 1 विद्यापति, 2 सूरदास, तीसरा नंददास, चौथा कुंभनदास। इसका उत्तर होगा 1। अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित कवि विद्यापति हैं। ये उपाधि राजा शिव सिंह ने अपनी 14वीं सदी में यह ग्राम अभिनव जयदेव की उपाधि सहित दिया था। इनकी अन्य उपाधियां हैं कवि शेखर, कवि कंठहार, कवि रंजन, राज पंडित, खेलन कवि, सरस कवि, कवि रत्न, नव कवि और मैथिल कोकिल। विद्यापति प्रतिभाशाली आशु कवि भी थे। इनके प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली। 107वां प्रश्न, मुक्त छंद के प्रणेता हैं 1 निराला, दूसरा नागार्जुन, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा महादेवी वर्मा। इसका उत्तर होगा 1। मुक्त छंद के प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। 108वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 1 पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, दूसरा पंत पल्लव पंत की रचना, तीसरा लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, तीसरा पंत भारतेंदु युग के कवि हैं। इसका उत्तर होगा 4। पंत भारतेंदु युग के कवि नहीं बल्कि छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। 109वां प्रश्न, राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप होगा? 1 रामाभ्याम, दूसरा रामान, तीसरा रामहि, चौथा रामेभ्य। इसका उत्तर होगा 1। राम शब्द का तृतीय द्विवचन का रूप होगा रामाभ्याम होता है, जबकि रामान द्वितीय बहुवचन का रूप है, रामहि बहुवचन का रूप है तथा रामेभ्य चतुर्थी बहुवचन का रूप है। 110वां प्रश्न, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? 1 उपमा, दूसरा श्लेष, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा रूपक। इसका उत्तर होगा 1। महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस्य अर्थात उपमा कालिदास का अत्यंत प्रिय अलंकार है। यह कहना संगत न होगा कि कालिदास उपमा से अलंकृत हैं। 111वां प्रश्न, सूरदास की इस उपन्यास का पात्र है? 1 रंगभूमि, दूसरा कर्मभूमि, तीसरा गबन, चौथा मानस का हंस। इसका उत्तर होगा 1 रंगभूमि प्रेमचंद द्वारा लिखित वृहद उपन्यास है। इसमें त्याग, प्रेम और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। इनका प्रमुख पात्र सूरदास महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलता है। गोदान लिखने से पूर्व तक प्रेमचंद जी इसे अपना सर्वश्रेष्ठ उपन्यास मानते हैं। 112वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये सभी वीर गाथा काल के कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं। देखते हैं सीधे मिलान। बीसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है, जबकि परमाल रासो जगनिक की तथा कुमार रासो दलपति विजय की रचना है। 113वां प्रश्न, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? 1 सुगंध का, दूसरा कला और संस्कृति का, तीसरा राजतंत्र का, दूसरा पूंजीवाद का। इसका उत्तर होगा 2। रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गेहूं भूख का तथा गुलाब कला और संस्कृति का प्रतीक है। 114वां प्रश्न है, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं तथा द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद है? 1 मालिनी, दूसरा बरवय, तीसरा रोला और चौथा इंद्रव्रजा। इसका उत्तर होगा 2 बरवय छंद होता है। 7-12 के संयोग से बरवय छंद बनता है। 115वां प्रश्न है, हानुस नाटक के रचनाकार हैं? कुसुम कुमार, दूसरा रमेश बख्शी, तीसरा भीष्म साहनी, चौथा मोहन राकेश। इसका उत्तर होगा 3 हानुस की रचना भीष्म साहनी की। 116वां प्रश्न है, आदिकाल को के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया है? ए राहुल सांकृत्यानंद, दूसरा डॉक्टर नगेंद्र ने, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसका उत्तर होगा 3 आदिकाल को बीज वपन काल नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, जबकि राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल नाम दिया है। 117वां प्रश्न, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं? मुक्तिबोध, धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या लीलाधर जगुड़ी। इसका उत्तर होगा 2 धूमिल। संसद से सड़क तक के रचनाकार धूमिल हैं। 118वां प्रश्न, शिवा बावनी के रचनाकार हैं? 1 रत्नाकर, दूसरा भूषण, तीसरा ठाकुर, चौथा आलम। इसका उत्तर होगा 2 शिवा बावनी के रचनाकार भूषण जी हैं। हिंदी साहित्य में वीर रस काव्य के गायकों में भूषण का नाम अत्यंत ऊंचा स्थान पर है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास तथा भूषण हजारा। 119वां प्रश्न, निम्नांकित में से
कौन कथाकार नहीं है? एक कृष्णा सोबती, दूसरा ममता कालिया, तीसरा निर्मला जैन और चौथा मृणाल पांडेय। इसका उत्तर होगा 3। निर्मला जैन ये कथाकार नहीं है। 120वां प्रश्न, त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की रचना को समीक्षा प्रस्तुत की गई है? किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? एक है पहला कबीर सूर तुलसी, दूसरा जयसी सूर तुलसी, तीसरा पंत प्रसाद निराला और चौथा केशव बिहारी घनानंद। इसका उत्तर है 2। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित त्रिवेणी जयसी सूरदास एवं तुलसीदास इन 3 महान कवियों की समीक्षा पर बनाई गई है, प्रस्तुत की गई है। 121वां प्रश्न, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं? एक खंड काव्य, दूसरा नाट्य काव्य, तीसरा चंपू काव्य, चौथा मुक्तक काव्य। इसका उत्तर होगा 3 चंपू काव्य। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं चंपू काव्य। 122वां प्रश्न, राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक हैं? पानू खोलिया, दूसरा कमलेश्वर, तीसरा हरिशंकर परसाई और चौथा रविंद्रनाथ कालिया। इसका उत्तर होगा 2। राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं तलाश, बयान, नीली झील, मांस का दरिया आदि। 123वां प्रश्न, निर्वेद अस्थाई भाव है? एक रौद्र रस का, दूसरा शांत रस का, तीसरा करुण रस का और चौथा भयानक रस का। इसका उत्तर होगा 2। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, जबकि रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, करुण रस का अस्थायी भाव शोक तथा भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। 124वां प्रश्न, जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है? एक जगते, दूसरा जगतः, तीसरा जगतो, चौथा जगतभ्य। इसका उत्तर होगा 1। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन होगा जगते होता, जबकि जगतः पंचमी एक वचन का है, जगतो षष्ठी द्विवचन का रूप है तथा जगत चतुर्थी बहुवचन का रूप है। 125वां और अंतिम प्रश्न, इस प्रश्न पत्र का कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है? एक रंग उतर जाना, दूसरा सच्चाई का पता लगना, तीसरा भेद प्रकट होना और चौथा चमक का गायब होना। इसका उत्तर होगा 3। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है भेद खुलना होना, भेद प्रकट होना। तो ये 125 प्रश्न खत्म होते हैं। 2005 के टीजीटी के प्रश्न पत्र थे ये। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। कोई प्रश्न हो हिंदी साहित्य या व्याकरण से संबंधित कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। लाइक जरूर किया करें आप लोग और इसे अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। आप सभी का इसमें से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।